स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पावर ग्रिड जेई के बारे में। जैसा कि उम्मीद करते हैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। पावर ग्रिड में करीब 700 के अप्रॉक्स वैकेंसी आई है, जिसमें कि 600 के करीब इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, क्योंकि 600 पोस्ट आना वो भी इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत बड़ी बात है। तो पावर ग्रिड लगातार ये काम कर रहा है 2 से 3 सालों में, कई बार वैकेंसी 3 से 4 बार वैकेंसी दे चुका है लगातार बैक टू बैक। तो बहुत ही अच्छा काम है, लेकिन एक फील्ड में काम बहुत ख़राब भी कर रहा है पावर ग्रिड, जैसा कि आप नोटिस किए होंगे। देखिए अभी क्या है कि हम उन्हीं टॉपिक की वीडियो बना रहे हैं जो एक्चुअल में आप सबकी डिमांड है। नोटिफिकेशन तो आप सबको बहुत सारे चैनल के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम है जहाँ से आपको मिल जा रहे हैं, लेकिन कुछ बातें अधूरी रह जा रही हैं। तो जैसा आप सबका कमेंट आता है हमारी वीडियो में, हम उन्हीं टॉपिक की वीडियो आजकल बना रहे हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है। क्योंकि नोटिफिकेशन तो आप सबको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, तो आप सब इन्फॉर्म तो हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें होती हैं जो पर्सनल आप सभी तक नहीं जान पाते हैं और क्यूरियोसिटी मन में रह जाती है। तो आप हमेशा आप कमेंट छोड़िए, अगर मेरे हिसाब से या फिर मैं उसका आंसर अगर जानता रहूँगा या फिर नहीं जानता रहूँगा तो ढूंढ पाऊँगा या फिर कहीं से पता कर पाऊँगा तो जरूर आप सभी तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए अभी का क्या था कि पावर ग्रिड वैकेंसी आई है और आप देखे होंगे कि यहाँ पर पे ग्रेड में घटोत्तरी हुई है। जैसा कि पहले अगर आप 2020 के पहले जाएँ तो वहाँ पे ग्रेड पावर ग्रिड का करीब 40K के समथिंग था, लेकिन अभी जो वैकेंसी आई है इसमें आप देखेंगे कि पे ग्रेड जेई का डीटी का 24K हो गया है। जबकि इससे पहले 2023 में भी पावर ग्रिड की वैकेंसी आई थी, पीजीसीएल डीटी करके डिप्लोमा ट्रेनिंग 1 साल बाद जेई हो जाते हैं पावर ग्रिड में, तो वहाँ पे 25K था, तो उसका तो फिर भी गरीमत था। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस भी आए हैं, वो मैं पहले बता देता हूँ। इस बार क्या चेंजेस आए हैं कि ऐसा हुआ है कि पहले क्या था 2023 तक पहले डीटी आप होते थे, आप सबको स्टाइपेंड 1 साल तक दी जाती थी 27,500 रुपये। लेकिन अभी क्या है, आप सीधा सीधा फुल सैलरी उठाएंगे फर्स्ट मंथ से ही, लेकिन बेसिक आप सबका 24K कर दिया गया है। 24K के हिसाब से जो भी पर्क्स वगैरह अलाउंसेस जो भी बनेंगे आपको दिया जाएगा। तो ये अपने आप बड़ी मुद्दा है, क्योंकि यार आप ये सोचो 2020 से पहले जेई उसी डेजिग्नेशन के लिए कोई 40K ले रहा है, और आज इतने महंगाई के ज़माने में आप कौन कहे सैलरी बढ़ाने को लेकर के सैलरी उन्होंने घटा दिया है, 24K कर दिया गया है, जो बहुत ही अनसेटिस्फाइड है। अगर आपको अभी लग रहा होगा, जो जॉब अभी नहीं पाया होगा उसको ये बात उतना समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आप जब जॉब में जाएंगे, उस विभाग में जाएंगे, तो आप देख पाएंगे वही काम करने का कोई इंसान 40K से स्टार्ट किया था, मतलब 40,000 पे ग्रेड से स्टार्ट किया था, और आप 24,000 पे ग्रेड से वही काम करेंगे। तो ये मैन पावर में कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी में बहुत घटोत्तरी होती है और वो बहुत डीमोटिवेट फील करता है। तो इसी चीज़ को लेकर के हम वीडियो बना रहे हैं, ताकि थोड़ी सी भी कोशिश हमारी आप सबको जागरूक कर सके और आप अपना बेस्ट चूज कर सकें। तो देखिए पावर ग्रिड बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, अलाउंसेस हैं यहाँ पे। आपको कपड़े के अलाउंसेस दिए जाते हैं हर सालिना 56,000 रुपये। पीआरपी दी जाती है जेई को करीब 1,15,000 के प्रॉक्स। उसके बाद हर 3-3 साल पे बहुत सारे एडिशनल अलाउंसेस हैं, जैसे कि आपको फर्नीचर का 120 मतलब 1,20,000 रुपये दिया जाता है। लैपटॉप का करीब अप्रॉक्स 90,000 रुपया दिया जाता है। तो ये सब फ़ायदे हैं, प्लस मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। करीब आप 1 साल में 10 करोड़ तक इलाज करा सकते हैं अपनी फैमिली का। फैमिली माता पिता, आप, बीबी, आपके बच्चे आते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो अच्छी हैं। फैसिलिटी अलाउंसेस तो अच्छी है, लेकिन पे ग्रेड में घटोत्तरी क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि जेई का जो रेपुटेशन है, एक ठीक ठाक डिप्लोमा पे आती है वैकेंसी, तो आप उसका मिनिमम पे ग्रेड, आप जैसा कि जानते हैं कि जो एसएससी जे आरआरबी जे मिनिमम पे ग्रेड रखी है वो 35,400 है, ठीक है। तो आप इतना तो रखिए, पावर ग्रिड से तो ये उम्मीद होती है। क्यों? क्योंकि आप महारत्ना कंपनी है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयू हैं, आप बहुत ही बेनिफिट्स में है। अगर पावर ग्रिड का पिछला रिकॉर्ड बताया जाए, इसके 1 साल पहले का रिकॉर्ड, तो करीब 15,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है पावर ग्रिड को। तो इतने पैसे हैं पावर ग्रिड के पास, उसके बावजूद भी आप अपने न्यू एम्प्लॉय की बेसिक में इतना घटोत्तरी करते जा रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो ये सब सारी चीज़ें हो रही थी, हमने नोटिस किया, हमने सोचा आप सबको इन्फॉर्म करूँ वीडियो के माध्यम से, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत सारी चीज़ें तो आप इन्फॉर्म हो जाते हैं। आपको आंसर की बताने वाले बहुत लोग हैं, आपको वैकेंसी बताने वाले बहुत लोग हैं, बहुत माध्यम है, लेकिन ये छोटी छोटी बातों को नोटिस तो आप भी शायद करते होंगे, लेकिन कोई खुल के आप सबके सामने नहीं लाता है सारी बातें। तो हमें मतलब हमने ये बात नोटिस किया था काफ़ी दिनों से। उसके बाद न्यू रिक्रूटमेंट, अभी जो बैक टू बैक पावर ग्रिड की 2 रिक्रूटमेंट आई है, उसमें आप देख पाए होंगे कि जेई की जो पे ग्रेड है 24,000 कर दी गई है, जो कि बहुत ही अनसेटिस्फाइड है। क्योंकि महारत्ना कंपनी हो करके आप इतने कम पे ग्रेड दे रहे हैं, जबकि नवरत्ना कंपनी है, बहुत सारे मिनी पीएसयू हैं जो आपसे ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, जैसे कि टीएचडीसी, एनएचपीसी, करीब 29,500 के करीब वो सैलरी मतलब बेसिक दे रहे हैं। तो आप महारत्ना होकर के इतना कम क्यों? क्वेश्चन मार्क्स, ठीक। और एक तो और नई अपडेट आपने लाया इस बार कि क्या था कि अभी जो जिसमें 70 रिक्रूटमेंट आई है, जो पावर ग्रिड की कोर वैकेंसी नहीं है, अभी जस्ट इससे पहले मतलब जिसमें भी 700 आई है, इससे जस्ट पहले एक वैकेंसी और आई है पावर ग्रिड की। वो कोर नहीं है, पावर ग्रिड ही उसको चलाएगा पूरा। तो उसमें 70 वैकेंसी है, जिसमें उसमें एग्जीक्यूटिव की पोस्ट शामिल है। आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट का भी लेवल एकदम गिरा दिए, मतलब
नॉर्मल देखा जाए पूरे ऑल इंडिया में एग्जीक्यूटिव मतलब एएम या फिर एई समझिए, उनका जो बेसिक है अप्रॉक्स 50K के करीब हर जगह है। लेकिन आप पावर ग्रिड में आप देख पाएंगे उसमें 30K आपने कर दिया, क्या सोच के कर दें, मतलब एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए आप 30K कर दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अनसेटिस्फाइड डिसीजन लिया जा रहा है पावर ग्रिड की तरफ से, आई थिंक। और आपकी राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। और ज़रूर आप अपना फ्यूचर इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए डिसाइड करें। बाकी आई थिंक जो मुझे समझ आया है बहुत सारी जगहों से पता करने के बाद और समझने के बाद, सुनने के बाद, वो यही समझ में आया है कि जो इनका टारगेट है, जो इनके अलाउंसेस मिल रहे थे पास्ट में, अब ये अलाउंसेस को सीटीसी में कन्वर्ट करते हैं और पूरा ओवरऑल सीटीसी दिखाते हैं कि इतना सीटीसी देते हैं अन स्टेट या फिर पीएसयू के अप्रॉक्स। तो जो भी इनके अलाउंसेस है वो सारे ऐड करके ओवरऑल सीटीसी से कंपेरिजन करते हैं। सीटीसी आपको बता दूं क्या होता है कि आप साल भर में कितना पैसा अर्न करेंगे, बाई अलाउंसेस, बाई कैफेटेरिया, सारी चीज़ें। तो जो कि बहुत ही अनसेटिस्फाइड, मतलब एकदम ये चीज़ें कंपेरिजन नहीं करनी, तो जो कि बहुत गलत है। क्योंकि एम्प्लॉई आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, आप उसको जो अलाउंसेस फैसिलिटी दे रहे हैं, आप उसके मोटिवेशन के लिए दे रहे हैं, आप उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं, और वो आदमी अपना 100% एफिशिएंसी के साथ मैन पावर दे रहा है, जिसकी वजह से आज आपकी कंपनी बेनिफिट्स में है। कल को आपका कंपनी मिनी रत्ना थी, उसके बाद नवरत्ना हुई 2018 में, उसके बाद महारत्ना हुई। तो किसकी वजह से? आपके एम्प्लॉई के अच्छे काम की वजह से, वो इतने मन से काम कर रहे थे, और आज आप उनकी वही अलाउंसेस उनके ओवरऑल सीटीसी में जोड़ करके अदर स्टेट पीएसयू या फिर सेंट्रल पीएसयू गवर्नमेंट के जेई से कंपेरिजन कर करके आप उन्हें संतुष्ट करना चाहते हैं, जो कि बहुत गलत है। आप उन्हीं के दम पे आज यहाँ पहुँचे हैं, उन्हीं सारी चीज़ों, अलाउंसेस, फैसिलिटी, सुविधाएँ दे करके, जिनकी वजह से आपके एम्प्लॉय इतने अच्छे से काम करें, जिनकी वजह से आप यहाँ पहुँचे हैं। और आप आज वही सारी चीज़ें बेसिक कम करके और वो अलाउंसेस सीटीसी में दिखा करके आप सारी चीज़ें कंपनसेट करना चाहते हैं, जो कि बहुत गलत है। तो आपकी क्या राय है? जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो हमसे हो पाया है अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं सूचित कर रहा हूँ। और बाकी देखिए, हम फैक्ट पे ही वीडियो अक्सर लाते हैं। अभी मैंने पास्ट में बोला था एससीटीओ को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के आप सबके बहुत सारे कमेंट आए थे। तो देखिए, मैंने बोल दिया था कि जेई का स्लॉट खत्म होने वाला है, उसके बाद एससीटीओ का रिजल्ट आएगा, उनका ट्रेनिंग वगैरह होगा। और सेम टू सेम देखिए आज एससीटीओ का रिजल्ट भी आया है, और उनके 50 लड़कों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, 3 स्लॉट में बुलाए जाएंगे, और उसके बाद जाकर के जेई का कुछ होगा, सेकंड स्लॉट या फिर बचे हुए मेंटेनर का। तो जो भी हमारी बातें रहती हैं वो ऐसे ही हवा में नहीं रहती हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के ही वीडियो बनाते हैं। हमारा टारगेट व्यू पाना नहीं होता है, हमारा टारगेट जो चीज़ सच है वो बताओ, बाकी व्यू आए ना आए मैटर नहीं करता। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर पहली बार इसमें जुड़े हैं तो।